जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं। और पिछले कुछ दिनों से आप देखते आ रहे हैं किस प्रकार मसीह विरोधी और क्रिश्चियन कम्युनिटी पर आग उगलने वाले और बाइबल को गलत तौर पर प्रस्तुत करने वाले राहुल मलिक यानी राहुल आर्या का झूठ का खुलासा हम करते आ रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में आपने देखा होगा किस प्रकार हर बार राहुल मलिक के कमजोर ज्ञान या फिर ज्ञान का खुलासा हमने किया है, और जिन्हें गूगल सर्च भी नहीं आता है वो रिसर्च करते हैं और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बात करते हैं। जैसे हमने पिछले 3 वीडियो में उनके सारे आइडियोलॉजी और झूठ का पर्दाफाश किया, आज इस वीडियो में भी हम करेंगे, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है मिसिंग ईयर्स ऑफ जीसस, और वो 3 तथ्य बताना चाहते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट बताना चाहते हैं विद एविडेंस, ये प्रूव करने के लिए कि यीशु भारत आए थे। चलिए वो वीडियो क्लिप को हम थोड़ा थोड़ा करके डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या राहुल आर्या वाकई में रिसर्च करते हैं या फिर हमेशा की तरह झूठ के अंदर ही रहते हैं और झूठ का ही जय जयकार करते हैं। चलिए हम पहला क्लिप देखते हैं। तो आगे कुआ पीछे खाई, बीच में फंसे ईसाई। ओम नमस्ते दोस्तों, ईसाई भाइयों के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न आज सब लोग दाग देते हैं कि भाई आपके ईसा मसीह हुए भी है या नहीं हुए, और यदि हुए हैं तो उनका 13 वर्ष से, उनके जीवन के 13 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में जो जीवन काल था, जो समय था, वो कहां पर बीता, उन्होंने क्या किया उस दरमियान। तो यहां पर भाई साहब राहुल आर्या को जो है दिक्कत है यीशु मसीह के मिसिंग ईयर, यानी कि यीशु मसीह आखिरी बार जब उनका उम्र 12 था तब दिखाई दिए, फिर उसके बाद उनका उम्र जो 30 था तब दिखाई दिए। इसका रिस्पॉन्स जो है हमारे पिछले वीडियो में हमने दे दिया है, 5 कारण हमने दिया है, 5 पॉइंट्स हमने दिया है, यह साबित करते हुए कि यीशु मसीह का जो मिसिंग ईयर्स है वो कहां बीता होगा। लूका के सुसमाचार में साफ साफ हमें पता चलता है, जहां पर वचन कहता है कि वो हमेशा अपने रीति अनुसार भवन में जाते थे, वहां के लोग उनको पहचानते थे। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हमने दिया है। तो राहुल आर्या इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स लाना चाहते हैं, वो पॉइंट्स को देखेंगे और हमारे पिछले वीडियो का भी समराइजेशन मैं आपको आगे दूंगा। चलिए आगे का क्लिप देखते हैं। ईसाई बंधु इसका बचाव नहीं कर पाते क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है, ना ही उनकी बाइबलों में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, ना ही किसी इंजिल ने ऐसी कोई जानकारी दी है, ना ही किसी इतिहास ग्रंथ में इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध है। और भाई साहब को लगता है कि क्रिश्चियंस के पास इसका कोई डिफेंस नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, जब जब मैं राहुल आर्या का वीडियो देखता हूं हमेशा एक बात दिमाग में आ जाता है कि एक व्यक्ति अपने आप का मजाक कैसे उड़ा सकता है। अगर सीखना है तो राहुल आर्या को देखिए, क्योंकि आज भी वो अपने आप को एक्सपोज करने वाले हैं। जो उनका रिसर्च है वो एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि उनके हिसाब से कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है, और वो एविडेंस का खुलासा आज हम करेंगे और देखेंगे कि राहुल आर्या का नॉलेज कितना है और वो कहां से ये सारी बातों को चाप रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में मैं अपने ईसाई भाइयों का सहयोग करूंगा उसके जीवन के विषय में जानने का कि हुए थे या नहीं हुए थे, हुए थे तो कहां रहे थे, कैसे कैसे प्रचार किया था, संक्षेप में बताऊंगा। विस्तार से जानने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साहित्य उपलब्ध करवाऊंगा। भाई साहब राहुल आर्या को लगता है कि क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स अभी भी 100 साल 200 साल पीछे है। उन्हें यह नहीं पता है कि राहुल आर्या उनके पैदा होने से पहले उनके जो जो आर्ग्यूमेंट्स वो लेकर आने वाले हैं ये आगे इस वीडियो में, वो सभी का रेफ्यूटेशन आ चुका है। बस देरी यही है कि उनको रिसर्च करना था। खैर उनको गूगल सर्च नहीं आता है तो रिसर्च उनसे एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात हो गई है। तो हमें क्रिश्चियंस को वो सिखाना चाहते हैं या फिर मदद करना चाहते हैं कि वो मिसिंग ईयर्स जीसस का कहां बीता होगा, क्या हुआ होगा, हम भी सुनना चाहते हैं और उनको एनालाइज करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनका पहला आर्ग्यूमेंट क्या है। दोस्तों, ईसा मसीह के विषय में एक अवधारणा की ईसा मसीह नहीं हुए थे। इसमें हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पुस्तक है इस बात को समझने के लिए। इसमें कहा गया है, इसकी वॉल्यूम 2 कॉलम 3 में कहा गया है कि ईसा मसीह नहीं हुए थे। यदि होते तो कोई भी प्रसिद्ध पुरुष होता है, चाहे कोई हमारे देश की ही आप ले लीजिए, युधिष्ठिर हुए, उनका इतिहास समकालीन उस समय के इतिहासों में मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, मगधराज का मिलता है, विक्रमादित्य का मिलता है, सबका मिल जाता है। जो जो प्रसिद्ध पुरुष इतिहास पुरुष हुए हैं उनका इतिहास आसानी से मिल जाता है। उस समय के इतिहासकार उस व्यक्ति के विषय में लिखते हैं। तो हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक, उस समय की किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में जीसस क्राइस्ट के विषय में कुछ नहीं कहा गया, केवल जो धार्मिक पुस्तक बाइबल है उसके अलावा।
उसमें कहा गया कि केवल अभी कुछ वर्ष पहले ही एक मिलावट हुई। पृष्ठ नंबर 168 देखना, उसी पुस्तक के अध्याय 12 का, हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। उसमें कहा गया है कि कुछ वर्ष पहले जो इतिहास की पुस्तक थी उसमें एक लाइन जो है कुछ अलग लेखकों ने मिलाई कि जो मूल लेखक ने नहीं मिलाई थी। उसमें कहा गया कि ईसा मसीह अभी है, तो ये कह रहा वो मूल लेखक ही नहीं थी। तो इस पुस्तक ने सिद्ध किया है कि ईसा मसीह नहीं थे। एक और पुस्तक है कृष्ण के क्राइस्ट, इसमें भी ये बात सिद्ध की गई है कि बुद्ध और जो सनातन धर्म वैदिक धर्म की कुछ कहानियां थी जो बाद में मिलावट आई, उन्हीं को लेकर के एक ईसा मसीह की कल्पना की गई और उसी कल्पना के अनुसार चमत्कार उसमें भर करके और लोगों ने अपना धंधा चलाया, ऐसा इसमें कहा गया है इस पुस्तक में। इसके अलावा कृष्ण नीति ही कृष्ण नीति है, पीएन ओक, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य देकर यह सिद्ध किया है कि कृष्ण ही क्राइस्ट था, अर्थात क्राइस्ट कोई था ही नहीं। हमारी शिक्षाओं को लेकर के वहां एक पुस्तक बनाई गई और उसका एक व्यक्ति को कल्पना वहां पर दी गई। इसके अलावा अन्य बहुत सारी इस पर तथ्य हैं कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ था। अब जब भी राहुल आर्या का वीडियो देखता हूं मुझे ये पता नहीं चलता है कि मैं उनके ऊपर हंसूं या फिर वो नादान है। जो व्यक्ति को गूगल सर्च नहीं आता है वो व्यक्ति रिसर्च करने निकलेंगे तो क्या होगा। तो जितने भी बात राहुल आर्या ने कहा है कि वॉल्यूम 2 कॉलम 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो फेमस लोग रहते हैं उनका हिस्ट्री होता है, लेकिन यीशु मसीह का हिस्ट्री नहीं। और क्योंकि हिस्टोरियंस ने यह डिक्लेयर किया कि ऐसे नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। सबसे पहली बात, ये जितने भी बुक्स इन्होंने कोट किए, पीएनओ किए, सारे लोगों के बारे में मैं एक छोटा सा रिस्पांस देना चाहूंगा कि राहुल आर्या इनको कॉन्स्पिरेसी थियरी और एविडेंस का कोई फर्क नहीं पता है। कॉन्स्पिरेसी थियरी ये होता है कि जो लोग कंस्पायर करते हैं साथ में मिलकर, ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, जिसका एविडेंस, सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं होता है उनके क्लेम्स को बैकअप करने के लिए, केवल क्लेम्स होते हैं। और एविडेंस का मतलब होता है, सबूत का मतलब होता है जिसे हम चेक कर सकते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाता है। इट हैज टू पास वेरियस स्टेज ऑफ क्रिटिसिज्म, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग, बहुत सारे चीजों को उसे क्लियर करना पड़ता है उसे ऑथेंटिक मानने के लिए। और जितने भी क्रिश्चियनिटी, कृष्णा नीति का ये जो बुक है, दीज ऑल आर, ये सारे कॉन्स्पिरेसीज है। बस राहुल मलिक जी को जो है रिसर्च करने नहीं आता है। अगर उन्होंने प्रॉपरली रिसर्च किया है तो ये सारी चीजें राहुल मलिक के पैदा होने से पहले ही रेफ्यूट किए जा चुके हैं। इसका रिस्पॉन्स दे दिया गया है, लेकिन ये पहली बार ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जैसे कि कुछ नया एक्सपीरियंस इनको मिला है। तो चलिए मैं राहुल मलिक को यह बता दूं कि क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स जो है, इनके सोच के लगभग 100-150 साल आगे जा चुकी है और ये पीछे बैठकर ये सोच रहे हैं कि सनातन धर्म के नाम पर ये गलत प्रचार कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा, उन्हीं के बातों में आता हूं, उन्होंने कहा कि उस समय का कोई भी हिस्टोरियन नहीं है या फिर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है यह साबित करने के लिए यीशु मसीह का अस्तित्व था। अगर यीशु मसीह का अस्तित्व को जानना है तो आपको ये पीएन ओक या फिर ये जो अननोन हिस्टोरियंस हैं या फिर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है उनका बात सुनना सही होगा, या फिर फर्स्ट सेंचुरी में, पहली सदी में, जहां पर यीशु मसीह का कार्य हुआ था, उनके चेले हुए करते थे, उनकी कहानी जहां पर सुनाई देती थी, वहां के लोगों के बारे में जानना है। जब हम अर्ली राइटर्स के बारे में बात करते हैं, यदि मैं क्रिश्चियन राइटर्स को लेकर आऊंगा तो जितने भी यीशु विरोधी हैं वो सब रोने लगेंगे कि तुमने तो क्रिश्चियन राइटर्स को लेकर आ गया। वो लोग तो आपके क्रिश्चियन की तारीफ करेंगे। तो यहां पर मैं जितने हिस्टोरियंस को कोट करने जा रहा हूं, ये कोई भी क्रिश्चियन हिस्टोरियंस नहीं थे। ये वो हिस्टोरियन थे जो रोम के लिए काम करते थे। रोम जो उस टाइम पे सुपर पावर हुआ करता था, उनके सीजर्स के लिए किताब लिखते थे, उनके हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते थे, और वहां पर वो रोम शहर में जो जो कार्य हुआ वो सारे कार्यों को रिकॉर्ड करने वाले हिस्टोरियंस को मैं कोट करने वाला हूं। और ये सभी वो हिस्टोरियंस हैं जो उस समय के फर्स्ट सेंचुरी के आसपास के लोग हैं, ना कि कोई और देश, कोई और प्रांत या फिर 500, 700, 1000 साल के बाद कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा गायुस सुटोनियस ट्रांकुलस। उन्होंने अपनी किताब में सुटोनियस द 12 सीजर्स, जो उनका क्लासिक बुक है, जहां पर वो सारे 12 सीजर का हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं, रोमन सीजर्स का, वो किताब में वो लिखते हैं, because the Jews at Rome caused continuous disturbances at the instigation of Christus, he, Emperor Claudius, expelled them from the city. उनके किताब में ये क्लियरली लिखते हैं कि
यीशु मसीह के जो चेले हैं वहां पर उनके चेलों के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा जो यहूदियों ने वहां पर चिल्लाया, वहां पर परेशानियां खड़े की, उस कारण उनको उस शहर से बाहर निकाल दिया क्लॉडियस ने करके उनके किताब में लिखा है। तो ये पहला एक हिस्टोरियन है, वो साफ साफ साबित करता है कि ऐतिहासिक रूप में यीशु मसीह का अस्तित्व था। इनके कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये क्रिश्चियन राइटर नहीं है, ये रोमन हिस्टोरियन है जो इनका अस्तित्व था एडी 69 से लेकर 160 के आसपास। दूसरा, अगर आप ये किताब पढ़ते हैं द वर्क्स ऑफ लूशियन ऑफ समोसाटा एडी 115 से लेकर 200, जहां पर लूशियन जो है वो भी अपनी किताब में लिखते हैं कि यीशु मसीह के चेले क्या थे और यीशु मसीह के लोग क्या क्या करते थे, उनके हिस्ट्री बुक में रिकॉर्डेड है। तो क्या ये हिस्टोरियन को हमें सीरियसली लेना है जो फर्स्ट सेंचुरी में हुआ करते थे, या फिर कुछ लोग जो दूर देश में जिनका कोई लेना देना नहीं है रोमन हिस्ट्री और ज्यूइश हिस्ट्री को, उनका आप सुनेंगे। तीसरा, गायुस प्लाइनियस सिसिलियस सेकंडस एडी 61 से लेकर 113, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं, दे असर्टेड हाउएवर दैट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ देयर फॉल्ट और error had been that they were accustomed to meet on a fixed day before dawn and sing responsively a hymn to Christ as to God। तो वहां पर लोग इकट्ठा होते थे हफ्ते में एक बार और यीशु मसीह के लिए गीत गाते थे। उनके किताब से भी हमको पता चलता है कि यीशु नाम का एक व्यक्ति वहां पर हुआ करता था और उसके लोग वहां पर थे जो उनकी पूजा करते थे और उनकी महिमा करते थे। अगर आप कंटिन्यूसली चलते हैं, मैं आपको एक और हिस्टोरियन का नाम बताना चाहता हूं जिनको ज्यादा लोग कोट करते हैं, कोर्नेलियस टैसिटस। कोर्नेलियस टैसिटस भी जो एक हिस्टोरियन है, एडी 55 से लेकर 117 एज पीरियड में वो थे, और उनकी किताब अगर आप पढ़ेंगे टैसिटस द एनल्स ऑफ इंपीरियल रोम, वो भी वहां पर रिकॉर्ड करते हैं कि नेरो के समय में क्या क्या हुआ था, और हमें साफ पता चलता है कि यीशु के नाम का एक व्यक्ति सच में हिस्ट्री में वहां पर एग्जिस्ट करता था। इतना ही नहीं, फ्लेवियस जोसेफस जो एडी 37 से लेकर 100 के बीच में थे, उन्होंने भी क्लियरली रिकॉर्ड किया है द एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज। ये किताब है उनका। राहुल मलिक जी, अगर आपको चाहिए ये किताब हम आपको ऑफर करेंगे, ये किताबों को पढ़िए। अगर आपको हिस्ट्री जांचना है, आपको फर्स्ट सेंचुरी हिस्टोरियंस के पास जाना है, ना कि इंटरनेट गूगल जो आपको आता नहीं है। तो एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज में फ्लेवियस जोसेफस ने भी रिकॉर्ड किया है अबाउट जीसस क्राइस्ट। काफी समय बाद 16 सेंचुरी में लोगों ने इसके ऊपर हल्ला गुल्ला किया, लेकिन आज तक इनके ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अगर आपके पास सवाल उठाने जैसा कंटेंट है, चलिए आइए हम डिबेट करते हैं लाइव, ताकि लोगों को पता चल जाए किसके पास एविडेंस है और किसके पास कॉन्स्पिरेसी है। इतना ही नहीं, अगर आप आगे चलते हैं, माराबर सेरापियन देखेंगे या फिर जूइश टलमुड्स देखेंगे, यहां पर सभी जगहों में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। तारीफ करते हुए नहीं, वो लिखे हैं कि ऐसा व्यक्ति का वहां पर क्या प्रभाव पड़ा, पिलातुस के हाथ में वो कैसे मारा गया, ये सारी चीजें सब कुछ रिकॉर्डेड है। लूशियंस ऑफ समोसाटा जो लूशियन का किताब है, द एनल्स ऑफ इंपीरियल रोमन टैसिटस का, फ्लेवियस जोसेफस, नेरो के समय कैसे, काफी सारे आपको हिस्टोरियन में एक के बाद एक कोट कर सकता हूं ये साबित करने के लिए कि हिस्टोरिकली कोई यह साबित नहीं कर सकता है कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। जो अभी अभी लेटेस्ट न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, यीशु को खुदा नहीं मानते हैं, चैलेंज करते हैं कि बाइबल के पन्नों के ऊपर, वो भी कहते हैं कि आज इस पृथ्वी में ऐसा कोई नॉलेजेबल हिस्टोरियन नहीं है जो ये बात को कहेगा कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था करके। नो हिस्टोरियन कैन एवर से दैट। ये बार्ट अर्मन जो क्रिश्चियन नहीं है, उनका भी क्लेम है। लेकिन राहुल मलिक का क्लेम कॉन्स्पिरेसी थियरी। इससे हमें पता चलता है राहुल मलिक का झूठ कैसे पकड़ा जा रहा है। और कह रहे हैं कि आगे कुआं पीछे खाई बीच में ईसाई, नहीं, आगे फ्रांसिस जैसे ईसाई, पीछे खाई बीच में फंस गए हमारे राहुल भाई, जिनकी हो रही है जम के पिटाई। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। जो क्रिश्चियन है वही दुविधा में है कि वो पैदा कब हुए थे, और अन्यों ने यह सिद्ध किया है कि जो बिब्लिकल राइटिंग्स कुछ लोग बोलते हैं वो सारी की सारी बुद्ध और यहां पर सनातन धर्म की जो कहानियां थी उनको उठा करके और चमत्कारिक बना दिया, उन्हीं में फेरबदल करके, और बिब्लिकल राइटिंग्स के रूप में एंजल्स जिसको बोलते हैं उन्होंने 4 पुस्तकों में लिखा।
लगातार हम सभी का एंटरटेनमेंट करते हुए, हम सबको हंसाते हुए राहुल मलिक ने एक और आर्ग्यूमेंट को रख दिया और उनका मानना है कि हम क्रिश्चियन जो है दुविधा में पड़े हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था, हमें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन से तारीख को पैदा हुए थे। सबसे पहली बात, कोई भी क्रिश्चियन इस बात को लेकर दुविधा में नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म कौन से तारीख को हुआ। हमारा सबसे मेन लाइन आर्ग्यूमेंट यही है कि यीशु मसीह का ऐतिहासिक सबूत है जो हमने प्रूव कर दिया है विथ प्रॉपर सोर्सेस, ऑथेंटिक इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जो कि राहुल आर्या का कॉन्स्पिरेसी को भी तोड़ फेंकता है। लेकिन राहुल मलिक का जो आर्ग्यूमेंट है कि डेट का लोगों के पास इतना आर्ग्यूमेंट है, बिब्लिकली भी हमारे पास भी काफी सारे कैलकुलेशंस है। डैनियल 9 के हिसाब से, टाइबेरियस के कैलकुलेशन के हिसाब से, हेरोद राजा के मौत के हिसाब से हमारे पास भी 7 BC, 6 BC, लूनार कैलेंडर का 0 BC। हम ये आर्ग्यूमेंट में नहीं है मलिक साहब, आप बाहर आ जाइए अपने सपने के दुनिया से। क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स आगे बढ़ चुका है, 100 साल पीछे मत बैठिए। हमारा आर्ग्यूमेंट है जीसस एग्जिस्टेड। अगर आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में हिस्टोरिकली रिसर्च करना है तो आप जाकर रिसर्च कीजिए, बिकॉज उनके बर्थ डेट का कोई सिग्निफिकेंस थियोलॉजिकली नहीं है। और बात आई हंसने वाली बात यह है कि राहुल मलिक का यह कहना है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी ये भी कहते हैं कि बुद्धा के टीचिंग और सनातन धर्म का टीचिंग को लेकर उसमें चमत्कार डालकर हमने बाइबल और क्रिश्चियन टीचिंग को बना दिया। ये सबसे हंसने वाली बात इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्लेन रीडिंग भी इंसान को यह बात बता देगा कि राहुल आर्या कितने बड़े झूठे हैं और कहां पर बुरी तरह वो आकर फंसे हैं। क्रिश्चियन धर्म या फिर क्रिश्चियनिटी को अगर आप देखते हैं, इट इज अ प्योरली मोनोथियस्टिक रिलीजन, इट्स अ मोनोथियस्टिक फेथ, जहां पर एक ही खुदा की इबादत होती है। और यीशु मसीह के बयान और हिंदुइज्म के बयान रेडिकली डिफरेंट है। हिंदुइज्म में 33 करोड़ के देवी देवता हैं, लोग कहेंगे 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार। पिछले वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये साबित करते हुए, हिंदू स्कॉलर ये साबित करते हुए कि 33 टाइप नहीं है, 33 मिलियन टाइप गॉड हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। जो हिंदुइज्म में आता है वो आपको बाइबल मोनोथियस्टिक में नहीं मिलेगा। दूसरा, हिंदुइज्म सनातन धर्म सिखाता है कि कर्मा थियरी, री-इनकारनेशन, ये सारे कहीं पर भी आपको यीशु मसीह की टीचिंग में, बाइबल में नहीं मिलेंगे। बुद्धिज्म भी कर्मा सिखाता है जो अलग है हिंदुइज्म से, वो कर्मा थियरी आपको क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगा। और बुद्धिज्म जो ऑलमोस्ट एथियस्टिक रिलीजन है, दो उनमें भी डिविजन है, बट मेन थीम बुद्धिज्म का एथियज्म है, लेकिन बाइबल पूरा थियज्म है। पता नहीं राहुल आर्या को क्या हो गया है, वो ऐसे बौखलाकर क्या क्या गलत बातों को कह रहे हैं और इस तरह बुरी तरह अपना खुद का खुलासा कर रहे हैं और फंस रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर आप स्टडी कीजिए। अगर आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी चाहिए, वो वेबसाइट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि ऑथेंटिक है, ना कि आपके जैसा गलत गूगल सर्च वाला कॉन्स्पिरेसी थियरी। तो यहां पर राहुल आर्या का एक आर्ग्यूमेंट खत्म होता है। शायद से वो और आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारे फेथ के अगेंस्ट और यीशु मसीह के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट। चलिए देखते हैं अगला आर्ग्यूमेंट क्या है।